आप सभी ठीक ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत धारा के बारे में जो हमने ये पढ़ा था कि जो दरों होते हैं उनके अंदर से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का ये जो प्रभाव होता है ये हम कहते हैं रासायनिक प्रभाव, यानी कि जो केमिकल में से होकर गुजरता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा था भी कोई भी अगर हमारे पास आसुत जल है, जैसे उसको हमने विद्युत चालन करवाना तो उसके अंदर हम कुछ लवण मिला देते हैं और उसमें हम कुछ आयन मिला देते हैं। आज बच्चों मैं आपको करवाऊंगा विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव, उस टॉपिक को हम देखेंगे। देखो बच्चों, कक्षा जो है 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभाव के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभाव की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है, आइए पता लगाएं। देखो बच्चों, क्रियाकलाप पढ़ेंगे हम। क्रियाकलाप 14.6, 2 बेकार सेलों से सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। मान लें कि 2 सेल हमारे सेल आपने देखे होंगे, कक्षा 6 में हमने पढ़ा जिस तरह का सेल होता है। उसमें अगर हम उसको फोड़ देते हैं तो बच्चों उसके अंदर से एक कार्बन की छड़ निकलती है, तो वो हमने लेनी है और उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करना है। एक रेगमाल होता है आपका, एक जैसे आपने कभी देखा जैसे पेंट करते हैं तो एक खुरदरा सा पदार्थ होता है, वो होता है, उसको हम रेगमाल कहते हैं। उसे हम साफ करेंगे ताकि उसके ऊपर जो जंग वगैरह लगा होगा वो उतर जाए। इन पर तांबे की तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन 2 छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड। कार्बन के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, मान लो हमारे पास ये कार्बन की छड़ नहीं है तो उसकी जगह हम 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। ठीक है, जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें एक छोटा चम्मच भरकर नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोडों को डुबोइए। देखो बच्चों, ये इस तरह से करना है हमने। ये हमारे पास इस तरह का सेटअप हो जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया, ये कांच का कोई भी, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे हमने जल ले लिया और ये भी बताया भाई उसमें हम नींबू का थोड़ा सा रस मिला लेंगे। ये 2 कार्बन की छड़ हैं, इसके ऊपर ये धातु की टोपी है। अब क्या करना है, इसको अंदर डुबो देना है। ठीक है, और ऊपर ये बैटरी हमने ऐसे लगानी है और ये तार हमारा यहाँ से एक इधर आ जाएगा, एक इसका इधर आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होता है। अब यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें और जो टोपियां बाहर रहनी चाहिए, अंदर डूबी नहीं होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। इलेक्ट्रोडों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोडों के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन में हो रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? कक्षा 7 में पढ़ी गई रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा का स्मरण कीजिए। सन 1800 में, देखो बच्चों एक ये टॉपिक है हमारा। सन 1800 में एक ब्रिटिश रासायनिक विलियम निकलस 1753 से 1815 ने यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तब उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं वो दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। अब ये देखो बच्चों, इसमें क्या है अभी आगे भाई, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन और इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। यह विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ देखें बेटा, बूजनीय परीक्षण का निश्चय किया कि क्या कुछ फल और
वनस्पतियों में भी विद्युत का चालन करती है या नहीं। उसमें एक आलू को दो बराबर भागों में काटा और संपर्क स्तर के तांबे के तारों को इसके निर्दिष्ट कर दिया, यानी जोड़ दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में निर्दिष्ट किए गए संपर्क स्तर के तारों को बाहर निकालना भूल गया, यानी उसको अंदर लगाया रखा। संपर्क स्तर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं है। जैसे चित्र में देखें बच्चों, ये देखो, ये आपका बैटरी है, ये आपका जो है जो संपर्क स्तर यानी कि जो टेस्टर जिसको हम कहेंगे वो लगा रखा है यहाँ पे, और नीचे आलू है ये, इसमें एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक इस तरह यहाँ से। उसने क्या देखा कि आलू के इस पर हरा रंग हो गया। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उसने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर ही नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बूजों ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत चालन करता है या नहीं करता है। उसने क्या पाया बच्चों कि विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज़ को रहे होते हैं, आप कुछ अन्य खोज कर लेते हैं। अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार से हुई बच्चों। अब देखें बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, विद्युत लेपन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, इसको देखिए, स्मरण कीजिए। बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल, आपने हैंडल देखा होगा साइकिल का, जब नई नई साइकिल आती है तो कितनी चमकदार होती है, तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, जो पट्टियाँ होती हैं इसके कि जो रिम होते हैं कितने चमकदार होते हैं। तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने जैसे होते हैं, लेकिन वास्तव में वो सोने नहीं होता है। उस पर सोने की एक परत लगी होती है, नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देती है। आपने देखा होगा भाई, जब उसको हम घिस देते हैं तो उसके नीचे चांदी की परत आ जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है बच्चों। जैसे आपने देखा भाई, चांदी है, चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ा दी तो वो कैसा लग गया, वो सोने जैसा हो गया, लेकिन वास्तव में वो सोना नहीं होता है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किस प्रकार निक्षेपित कर दी जाती है, यानी कैसे चढ़ा दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखते हैं। क्रियाकलाप देखें बच्चों 14.7। इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml का मतलब मिलीलीटर आशुद्ध जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन में हम जो है कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक अम्ल की डाल लिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरह का ये सेटअप हो जाएगा हमारा। ये 2 आपकी तांबे की प्लेट हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है और इस ये बैटरी से इसको एक सिरा धन टर्मिनल से ये जमा वाला और इधर ये घटा वाला से जोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। जैसे हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो आप विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए, उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए, क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं, ठीक है। क्या उनमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? क्या आप इस पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? इस परत का रंग कैसा है? बैटरी
के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे यह इलेक्ट्रोड संयोजित थी। विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया। आपके विचार से इस बार वह क्या प्रेक्षण करेगी। देखो बच्चों, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा गुजरती है तो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर है और वो सल्फेट है वो अलग हो जाता है, वियोजित हो यानी टूट जाता है। कॉपर अलग हो जाता है, सल्फेट अलग हो जाता है। स्वतंत्र जो कॉपर है तांबा, वो बैटरी के रन टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं यानी टर्मिनल की तरफ चला जाता है और उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के अक्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना होता है बच्चों, समान मात्रा में कॉपर विलयन में आ जाता है यानी कि नीचे आ जाता है। इस प्रकार विलयन में से जो कॉपर कम हुआ है वो विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। देखो बच्चों, जब यहाँ देखो ये कॉपर सल्फेट, इसमें जैसे हम विद्युत धारा गुजारते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होता है यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है और सल्फेट अलग। तो जो कॉपर हट जाता है वो कॉपर कहाँ चला जाता है? इस प्लेट पे जमा हो जाता है। और ये जो हमारी दूसरी जो कॉपर की प्लेट होती है इससे उतनी ही मात्रा में कॉपर नीचे जल में आ जाता है, इसलिए इसका बैलेंस बना रहता है बच्चों। अब देखो आगे, इसका अर्थ यह है कि विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता जाता है। बोझों को तांबे को की केवल एक प्लेट ही मिल पाई, इसलिए उसने क्रियाकलाप 14.7 को तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के रन टर्मिनल से संयोजित करके किया। उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता प्राप्त हो गई। अब देखो बच्चों, हमारे पास प्रश्न बनेगा। अब विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित का मतलब होता है बच्चों जो हमारे लिए हमारी इच्छा के अनुसार हो। धातु की एक परत निक्षेप करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं, यानी कि हम किसी भी पदार्थ पर अपनी मनपसंद की जो है धातु की परत चढ़ा दें, उसको हम विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। विद्युत उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे चित्र 14.8 में दिखाया गया है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कि कार के कुछ भागों, देखो वहाँ पे क्या होता है, वस्तु की धातु में नहीं होती जिस पर निक्षेपण किया जाता है, जैसे स्नानघर की टोटी है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए की रिमादी पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ये अगर आपसे पूछें भाई क्रोमियम का लेपन कहाँ कहाँ किया जाता है। अब क्रोमियम क्या होता है बच्चों? क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संसारित नहीं होता है। संसारित का मतलब कि वो ख़राब नहीं होता है। जैसे आपने देखा अब लोहे के ऊपर एक लाल रंग की परत जम जाती है, लोहा गढ़कर जो हमारा टूटने लगता है, लेकिन क्रोमियम में ऐसा नहीं होता है। यह खरोंचों को प्रतिरोध करते हैं, इसके ऊपर खरोंच करोगे तो खरोंच नहीं लगेगी। तथापि क्रोमियम महंगा है और किसी वस्तु को क्रोमियम से बनाना मुश्किल जो है वो काफ़ी हम आर्थिक दृष्टि से यानी कि पैसे की दृष्टि से देखें तो वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए वस्तु को हम किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल हम क्रोमियम की एक परत चढ़ा देते हैं। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं। आपने देखा होगा जो सस्ती धातु होती हैं उसके ऊपर हम चांदी या सोने का विद्युत लेपन करते हैं, यानी कि उस पर लेप चढ़ा देते हैं। यह आभूषण देखने या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपेक्षाकृत बहुत सस्ते होते हैं। इसके साथ ही बच्चों खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों, आपने देखा होगा जो टीन के डिब्बे होते हैं वो वास्तव में लोहा होता है और लोहे के ऊपर टीन की एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, टीन क्या है? एक आपकी धातु है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार ये खाद्य पदार्थ जो लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और ख़राब होने से वो बच जाता है। इसके साथ ही बच्चों पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संसारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे संसारित और जंग लगने से बचाने के लिए हम लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं।
अब देखो बच्चों, विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है हम एक प्रश्न बन जाता है भाई, लोहे को ख़राब होने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ा दी जाती है? उस पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो अगर हम ये देखें बच्चों कि आपने क्या सीखा भाई, देखो कुछ दरों, अगर हम निचोड़ देखें पाठ का तो क्या है, देखो कुछ दरों विद्युत के सुचालक और कुछ हिंचालक हैं। विद्युत चालन करने के लिए हम दरों में अम्ल, अक्षारक और लवण मिला देते हैं। भाई किसी चालक दरों में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और विद्युत धारा द्वारा किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर जो है इसके बारे में जानकारी मिली होगी इस पाठ के बारे में। तो आप वीडियो को जो है बच्चों ध्यानपूर्वक देखें, समझें और पाठ्यपुस्तक की सहायता से अपने पाठ को पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।